बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है कि फाइंड द क्लोजर एंड लिमिट पॉइंट ऑफ के वेयर के आपके पास ऐसे डिफाइन है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और टोपोलॉजी क्या है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने के लिमिट पॉइंट और क्लोजर निकाला था किसमें? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में। ठीक है, आज हम लोग किसमें निकालेंगे? लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में आपको फर्क का पता है कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में क्या होता है? ओपन इंटरवल्स इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है? लेफ्ट साइड से क्लोज्ड होती है और राइट साइड से ओपन होती है। इसके इस तरह के ओपन सेट्स होते हैं। ठीक है, इनको ओपन इंटरवल्स भी कहते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल्स इस टाइप के होते हैं इसमें। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने के को एक्सप्लोर किया है। हम लोगों ने n की जगह पे क्या पुट करने हैं? इंटीजर्स पुट करने हैं पॉजिटिव। पहले हम लोग 1 रखेंगे तो 1, फिर 2 रखेंगे तो 1/2, फिर 3 रखेंगे तो 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब देखो, आपको पता है जितना डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही वैल्यू क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, जीरो को अप्रोच करती जाएगी, उतनी ही वैल्यू जीरो के करीब करीब आती जाएगी। अब देखिए, ये 1 था, 1/2 से छोटा होता है, 1/3 से छोटा, फिर 1/4 एंड सो। जैसे जैसे आपके पास नीचे वाला इंक्रीज करता जाएगा आप जीरो को अप्रोच करते जाओगे, मतलब 1/∞ आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब ये वाली जो सीरीज है ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है? जीरो को कन्वर्ज करती है ये सीक्वेंस। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना है? हमें लिमिट पॉइंट और क्लोजर फाइंड करना है। तो क्लोजर के लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे। वो वेल नोन रिजल्ट क्या है कि किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन ए प्राइम। ठीक है, मतलब ए यूनियन और लिमिट पॉइंट सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ ए एंड इट्स लिमिट पॉइंट सेट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? अगर के का हम लोग क्लोजर निकालना है तो उसके लिए हमें के यूनियन के का लिमिट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो के का हम लोग लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो और क्लोजर फिर ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग करता है एक्स में। अब ये बात अपनी नोटिसेबल बात जो है वो ये है कि ये वाला जो हम लोग एक्स लेते हैं वो किस में से लेते हैं? स्पेस में से। देन x इज कॉल्ड, तो ये वाला जो एलिमेंट हम लोग x में से लेंगे वो क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ a इज एवरी नेबरहुड। एवरी नेबरहुड को हम लोग नाम दे दिया, वो u है। ठीक है, एवरी नेबरहुड u ऑफ x इंटरसेक्ट a अदर देन x, कि x का हर नेबरहुड a को इंटरसेक्ट करे अदर देन x। ठीक है, x के अलावा x के हर नेबरहुड की a के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आनी चाहिए। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? नेबरहुड है, नेबरहुड को हम लोगों ने u कहा था, तो u इंटरसेक्शन a कुछ ना कुछ आनी चाहिए अदर देन x, तो x उसमें से निकाल देंगे हम लोग। इन दोनों की इंटरसेक्शन में से वो कुछ ना कुछ आनी चाहिए, मतलब वो खाली नहीं होनी चाहिए। तो मैथमेटिकली ये, ठीक है, मैथमेटिकली हम लोगों ने ये शो करना है। सो फर्स्ट ये वाली जो बात नोटिसेबल थी वो यही थी कि हम लोगों ने जो पॉइंट्स चेक करने हैं वो लिमिट पॉइंट्स है, वो x में से चेक करने, मतलब x का हर पॉइंट चेक करना है कि वो इसका लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता। अगर कोई नहीं बनता तो उसका रीजन देना, अगर कोई बनता है तो वो जस्टिफाई करना होता है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास क्या है? x आपके पास आर सेट है, रियल लाइन है। ठीक है, और टोपोलॉजी कौन सी है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? के एलिमेंट्स को ही चेक करते हैं क्या ये इसके लिमिट पॉइंट सेट में मौजूद है या नहीं। सो फर्स्ट हम लोगों ने ले लिया 1 कंसिडर कर लिया। अब देखिए 1 क्या करता है? इस क्योंकि लोअर लिमिट टोपोलॉजी है तो इसमें ओपन इंटरवल्स नहीं होंगे। इसमें कैसे इंटरवल्स होंगे कि वो लेफ्ट साइड से क्लोज्ड होगा और राइट साइड से क्या होगा? ओपन होगा। इसको हाफ इंटरवल कहते हैं ना, हाफ ओपन इंटरवल। तो ये हाफ ओपन इंटरवल लोअर लिमिट टोपोलॉजी में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। अब देखें इसकी जब हम लोग के के साथ इंटरसेक्शन, के का एलिमेंट इसमें देख लो, ये 1 है, आगे करके 2 आ जाएगा। 1 और 2 देखो ये वाला पॉइंट शामिल है और ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है। इसके दरमियान के का सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है, वो कौन सा है? 1। ठीक है, जब हम लोग इसकी इंटरसेक्शन के साथ लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा। अब देखो हमने क्या कहा था? डेफिनेशन ये कहती है कि अदर देन x कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आनी चाहिए, लेकिन अदर देन 1 आपके पास इंटरसेक्शन नहीं आ रही, मतलब खाली आ रही है। इसका मतलब है 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ k। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली 1 डज नॉट बिलोंग्स टू k प्राइम। कि किसी भी
सेट का लिमिट पॉइंट सेट होता है, अगर उसको ऊपर बार डाल दे तो वो उसका लिमिट पॉइंट सेट हो जाता है, मतलब 1 के लिमिट पॉइंट सेट में मौजूद नहीं है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट 1/2 को देख लेते हैं, क्या ये भी के का एलिमेंट है, क्या ये इसमें शामिल है या नहीं। देखिए 1/2 इसमें शामिल है और 1/2 का ये क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। अब देखें 1 से लेके 1/2, 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 1/2 में आपके पास जो है 1 शामिल नहीं है, 1/2 शामिल है और इसके दरमियान मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। देखो लेकिन के का तो सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें शामिल है, वो कौन सा, 1/2, और ये 1/2 का नेबरहुड बन गया। इसका मतलब जब इसकी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें सिर्फ के का एक ही एलिमेंट आता है, वो कौन सा, 1/2 आता है। तो हमें क्या चाहिए, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अदर देन एक्स कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आनी चाहिए, लेकिन अदर देन 1/2 इंटरसेक्शन आपके पास नहीं आ रही, ठीक है, अदर देन 1/2 आपके पास इंटरसेक्शन नहीं आ रही, वो एम्पटी आ रही। इसका मतलब ये भी इसका लिमिट पॉइंट सच नहीं है। जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिए करते हुए 2-3 को किया था, फिर हम लोगों ने उसको जनरली कर दिया था। अब देखें इसको हम लोग जनरली कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ए का हर एलिमेंट्स, तो 3 के लिए क्या होगा, 1, आप एक इंटरवल ले लोगे यहां से, ये वाला 1/3 के लिए, जिसमें सिर्फ 1/3 आता है और अदर देन 3 क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी। अब 4 के लिए भी यही हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर आगे तक चलता जाएगा, मतलब के का कोई भी एलिमेंट्स आपके पास लिमिट पॉइंट सेट में मौजूद नहीं होगा। तो जनरली हम लोग 1/n, ठीक है, 1/n की जहां पे वैल्यूज पुट करो ना तो आपके पास यही वाले इंटरवल्स बनते जाएंगे जो हम लोगों ने बनाए हैं। इसमें सिर्फ के का एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, n, 1/n। इसकी जब के के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही आएगा, कौन सा, 1/n। तो 1/n को 1/n में से निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब है 1/n डज नॉट बिलोंग्स टू के प्राइम, मतलब ये वाला एलिमेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर के का लिमिट पॉइंट सेट में मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि के का कोई भी एलिमेंट्स उसके लिमिट पॉइंट सेट में मौजूद नहीं है। अब क्या चेक करना है, अब हम लोगों ने ये देखें, ये जो बात थी कि x का हर एलिमेंट चेक करना था, अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ k के एलिमेंट्स चेक हुए हैं। हम लोगों ने r के सारे एलिमेंट्स को देखना है क्या जी इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट में है और कौन कौन से लिमिट पॉइंट में नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ k के। अब देखें 1 और 1/2 ये k के 2 एलिमेंट्स हैं, इसके दरमियान बहुत सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर 1/2 1/3 के दरमियान भी बहुत सारे कर रहे हैं, 1/3 और 1/4 में भी इतने सारे कर रहे हैं। तो हमें इनके दरमियान मौजूद भी पॉइंट चेक करने हैं ना हम लोगों ने। तो चेक करने के लिए हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पे लिखो एज बिटवीन ईच 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ के इनफिनिट मेनी नंबर्स एग्जिस्ट। तो हमें ये वाले जो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं ये भी चेक करनी है। तो हम लोग ले लेते हैं x बिलोंग्स टू 1/2 और 1 कि 1 और 1/2 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सबको चेक करने लगे हैं क्या वो लिमिट पॉइंट है या नहीं के। अब देखो ये एक इंटरवल है, उन सारे पॉइंट्स का ये एक नेबरहुड है। देखें इस नेबरहुड में के का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। जब इसकी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो क्या आ जाएगी, वो क्या आएगी, 5, वो सिर्फ और सिर्फ 5 आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, खाली सेट आएगी। तो उसकी जब उसको जब एक्स में से निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। वो क्या होना चाहिए था, नॉन एम्पटी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एम्पटी आ गया। इसका मतलब है एक्स आपके पास उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये हम लोगों ने कर दिया है 1 और 1/2, ठीक है। अब देखो इसी तरह अगर मैं करूं यहां पे, नेक्स्ट मैं कर देता हूं, इधर करता हूं 1/3, ठीक है। वो सारे के सारे एलिमेंट जो 1/3 और 1/2 के दरमियान मौजूद है। अब इन सबको चेक करना है हम लोगों ने। इन सबको चेक करने के लिए हम लोग अब देखें इसकी जब के का कोई भी एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है तो अदर देन एक्स, अब देखो ये क्या आ रही है, खाली सेट आ रहा है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाले सारे के सारे जो इन दोनों के दरमियान मौजूद है ना, सारे के सारे एक्स, वो भी आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं बनते एक्स के।
अब इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये वाला किया है जनरल, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग जनरलाइज कैसे करेंगे कि x बिलोंग्स टू 1/n और 1/n माइनस 1, ठीक है। इसकी क्या करेंगे, k के साथ इंटरसेक्शन अदर देन x, वो क्या आ जाएगी आपके पास, फाई आ जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू k प्राइम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया। वो हर पेयर यहाँ पहले 1 के n जब 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और 1, ठीक है। 1/2, फिर 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, ये सब के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या चेक कर लिया है, 0 और 1 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे चेक कर लिए और 1 भी चेक कर लिया है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने 0 नहीं चेक किया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 0 चेक नहीं किया है। तो 0 को हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 0 को चेक करते हैं, क्या 0 इसका लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता। तो उसके लिए अगर वो नहीं बनता होगा तो हमें कोई ना कोई नेबरहुड ढूंढना होगा, बताना होगा जिसकी a के साथ इंटरसेक्शन ले और वो फाई आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये रियल लाइन है, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, ठीक है। यहां पे 0 और यहां पे 1 है। तो इसमें जो ओपन इंटरवल्स हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, वो इस साइड से क्लोज है और इस साइड से ओपन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहां पे हमें कोई ओपन लेंगे जिसमें 0 मौजूद हो, तो वो एक तो क्या हो सकता है, एक तो इस तरह का हो सकता है कि यहां पे 0 हो और यहां पे कोई एलिमेंट हो सच दैट तो वो 0 से बड़ा हो। एक तो ये मतलब यहां पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग x। और दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि ये कोई a ले और यहां पे क्या लें आपके पास, यहां पे कोई b ले, ठीक है। और ये a 0 इन दोनों का क्या होना चाहिए, मतलब a कोई यहां पे है, यहां पे कोई करके a है और यहां पे कोई b एलिमेंट है, ठीक है। अब देखना ये है क्या ये a के k के साथ अदर देन 0 इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिए डिस्कस किया था, यहां पे भी सेम वही रीजन है कि ये देखो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे इतने, वो तो k में नहीं है, मतलब वो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो आप एलिमेंट लेते हो ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपने b ले लिया, b और 0 के दरमियान इन्फिनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर k के बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। k के बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। उसकी रीजन क्या है, अब देखो अगर आप b कंसीडर कर लेते हो, कोई आपके पास 0.00001 आता है, ठीक है, 0001 आता है ना। तो अब देखो एक और इससे पीछे एक एलिमेंट है, वो कौन सा है, इससे छोटा 0.00, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे मैं 5 लगा देता हूँ, 6 लगा देता हूँ। देखो 5 वाला भी है और 6 वाला भी, इससे छोटा ही है ना ये दोनों, ठीक है। ये क्या है, उससे छोटे हैं दोनों। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/10⁻6, 1/10⁻5, और ये जो b लिखा हुआ है ये 10⁻1/10⁻4 लिखा हुआ है। अब ये देखो ये वाला एलिमेंट क्या है, ये छोटा है, ये छोटा है किससे, 10⁻4 से। जब इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और ये 0 है, यहाँ पे क्या है 1/10⁻4 है। अब देखो इन दोनों के दरमियान आपके पास 2 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये तो आपको बिल्कुल वाज़िया नजर आ रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स किसके, के एलिमेंट्स हैं। इसलिए जब इसकी के के साथ इंटरसेक्शन करेंगे अदर देन 0, तो एटलीस्ट ये 2 एलिमेंट्स तो आपको मैंने बता दिए, ये वाले तो आएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो भी एलिमेंट्स होंगे उससे छोटे बहुत सारे के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे जो के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, के का 0 का हर नेबरहुड के साथ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर 0 बिलोंग करता है आपके पास
दो तरह, एक तो क्या है x ग्रेटर देन 0, या फिर दूसरा केस है ए बी वेयर 0। ठीक हो गया, यहां पे ऐसे कर लेते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्म कर दो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट every neighborhood of 0 intersect k other than 0। सो दिस के इम्प्लाइज करके वो इंटरसेक्ट करता है तो 0 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, 0 और 1 से लेकर तमाम एलिमेंट्स को चेक कर लिया, अभी तक एक ही लिमिट पॉइंट निकला है, वो कौन सा, 0 निकला है। ठीक है, अब देखते हैं अभी कोई और एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल जितने भी x 0 से छोटे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये एक नेबरहुड है। ठीक है, कौन से वाला, -∞ से 0 तक, -∞ से लेके कहां था, 0 तक। ठीक हो गया, या फिर आप ये वाला लिख लो। ठीक है, x से 0 तक, ये वाला, हाँ, फॉर ऑल x जितने भी 0 से छोटे हैं उनके लिए ये एक ओपन नेबरहुड है, जिसकी आप देखो 0 से छोटा, 0 से पीछे है ना सारे के, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 से छोटे हैं। अब 0 से छोटा कोई भी एलिमेंट के में मौजूद नहीं है, तो जब इसको अदर देन x, अब देखो ये वाली इंटरसेक्शन क्या आएगी, वो क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी, और इसको जब अदर देन x करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू k प्राइम, तो ये k प्राइम में नहीं होगा। ठीक है, अब सिमिलर आप क्या करोगे, सिमिलर आप चेक करोगे 1 से बड़े एलिमेंट्स। ठीक है, 1 से बड़े एलिमेंट्स फॉर ऑल x विच इज ग्रेटर देन 1, जो भी 1 से बड़ा होगा, तो ये देखो x, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, x+1, ये एक नेबरहुड है। ठीक है, फॉर ऑल x, हर x के लिए, जिसमें क्या हो जाएगा, जो अब देखो 1 से बड़ा है ना x, इसका मतलब है 1 से आगे, 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट k में मौजूद नहीं है, तो इसकी k के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, हमेशा फाई ही आएगी, खाली आएगी। ठीक है, अदर देन x आपके पास ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये वाले सारे के सारे x भी जितने भी 1 से बड़े हैं एलिमेंट्स, वो भी आपके पास k के लिमिट पॉइंट नहीं बनते। हम लोगों ने क्या किया, पूरी की पूरी रियल लाइन को चेक कर लिया। ठीक है, पूरी की पूरी रियल लाइन को चेक किया, आपके पास k का जो लिमिट पॉइंट बना वो क्या बना, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, वो कौन सा, 0 बन गया। अब हम लोग वही रिजल्ट लगाएंगे कि k का क्लोजर क्या होता है, k यूनियन k प्राइम, और ये आपके पास k यूनियन 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास निकला। ठीक है, तो यही आपके पास क्लोजर और लिमिट पॉइंट और क्लोजर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में था k का, और वही क्लोजर और लिमिट पॉइंट आपके पास किस में आ गया, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। ठीक हो गया, तो इससे पता चलता है कि जो k सेट है वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी क्लोज्ड नहीं है। ठीक हो गया, तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।